everyone, my name is Prakash and I welcome you all with a big heart on my channel. So in today's video we are going to learn about the other preposition that is all about among. So let's get started. Among, दो से अधिक के बीच. Among की हिंदी मीनिंग निकल कर आती है दो से अधिक के बीच. Is used before a noun or pronoun. Okay? So because अमंग की हिंदी निकल कर आई दो से अधिक के बीच, इससे ये क्लियर हो जाता है कि अमंग का यूज हमें करना है हमेशा दो से अधिक के लिए, जब बातें दो से अधिक के बीच में आएंगी. ठीक है, आई रिपीट, जब बातें दो से अधिक के बीच में होंगी तब हमें सेंटेंस में अमंग का यूज करना है. ओके, सी हियर, फॉर मोर देन टू काउंटेबल नाउन्स. अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया बिटवीन का यूज जो प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला था कि बिटवीन का यूज हमें करना है काउंटेबल नाउन्स के साथ. यहां पे भी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अमंग, ओके, सो अमंग का भी यूज जब भी आप करें तो वो आप करें काउंटेबल नाउन्स के साथ है. बट यहां पे क्या है, बिटवीन का यूज सिर्फ दो के लिए करना है, तो अमंग का यूज दो से अधिक के लिए करना है. राइट, सी द एग्जाम्पल. The deer was terrified to find itself among a group of hunters. यहां पे एग्जाम्पल क्या कह रहा है भैया कि द डियर, यानी कि जो वो डियर है वो डरा हुआ है. क्यों डरा हुआ है? क्योंकि वो चारों तरफ जो है ना वो हंटर्स से घिर चुका है वहां पे. तो वहां हंटर्स आ रहा है, ग्रुप ऑफ हंटर्स, यानी कि ग्रुप ऑफ हंटर्स हम तब बोल पा रहे हैं जब वहां पे उस ग्रुप में दो नहीं होंगे, दो से ज्यादा लोग होंगे. दैट्स व्हाई वी यूज अमंग हियर इन दिस सेंटेंस. ओके, see another example. I must choose among universities in America. अब मैं अगर अपनी बात बोल लूं या तू अपनी बात बोल ले, अगर आपने एडमिशन लेना है अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में, तो हम क्या करते हैं, वी जनरली चूज यूनिवर्सिटीज. राइट, हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी को चुनने का काम करते हैं ना. तो वहां एक दो यूनिवर्सिटी तो नहीं है, उससे ज्यादा यूनिवर्सिटी है ना. तो जब हम ढेर सारे के बीच की बात करेंगे, जो दो से अधिक हो, स्पेशली दो से अधिक हो, जब स्पेशली जब उसकी बात करी जाएगी तो वहां पे अमंग का यूज होगा. आई मस्ट चूज अमंग यूनिवर्सिटीज इन अमेरिका, यानी कि अमेरिका में जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है उसमें से किसी एक को भाई जरूर चुनना है मुझे. तो यहां पे फिर से हमने अमंग का यूज इसलिए किया क्योंकि वहां पे दो यूनिवर्सिटीज के बीच में बात नहीं है, बात दो से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के बारे में हो रही है जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है. ओके, so now just see here among, amongst, right? So among is used, just listen to me carefully, among is used for more than two. Similarly amongst is also used for more than two. So now what is the difference? अब यहां पे डिफरेंस क्या है भैया कि कब हम among का यूज करें और कब हम amongst का यूज करें. आप सिंपल ये समझो कि अमंग्स जो है ना वो ओल्ड वर्जन है. अमंग्स क्या है, हमारा ओल्ड वर्जन है. ये पहले एग्जामिनेशंस में पूछा जाता था, वो भी एसएससी वगैरह के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता था. ठीक है, अमंग की अगर बात करी जाए तो आप सिंपल ये समझो, इसका एक यहाँ पे ये ट्रिक है कि अमंग का यूज आप तब करें जब जो इसका फॉलोइंग वर्ड हो वो प्रोड्यूस करता हो बिगनिंग में, वो प्रोड्यूस करता हो बिगनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड को. जैसे मैंने बोला अमंग यूनिवर्सिटीज, तो अगर यूनिवर्सिटीज की बात करी जाए तो यहां पे यूनिवर्सिटीज में य आता है और य अपने आप में क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हमने अमंग का यूज करा. लेकिन अमंग्स्ट की बात करी जाए तो इसका यूज तब करना है जब नेक्स्ट फॉलोइंग वर्ड जो आएगा वो वाउल साउंड प्रोड्यूस करेगा. ओके, अब मान लो मैंने यहां पे लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया जी यूनिवर्सिटीज की जगह पे मैंने लिख दिया सिंपल एप्पल्स. राइट, तो मैंने एप्पल्स लिख दिया, तो यहां पे हम किस चीज का यूज कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे जी अमंगस्ट का. राइट, हम यहां यूज कर लेंगे किसका, अमंगस्ट का यूज कर लेंगे, बिकॉज हमने यहां एप्पल लिखा और ये अपने आप में ए अपने आप में क्या है, ये एक वाउल साउंड है. ये हमारा क्या है, एक वाउल साउंड है. तो जब नेक्स्ट फॉलोइंग वर्ड वाउल साउंड को प्रोड्यूस करेगा तो आप अमंग्स्ट का यूज करें, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है तो वहां पे अमंग का यूज होगा, वो भी दो से अधिक के लिए. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू लर्न समथिंग मोर अबाउट बिटवीन एंड अमंग. ओके, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लोकेशन एंड डायरेक्शन, अब लोकेशन और डायरेक्शन की अगर बात करी जाए
तो देखो भैया मैंने एग्जाम्पल में अभी जो यहां लिखा है ना, वो सेंटेंस ऑलमोस्ट दिखने में सेम लगते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग में बहुत ज्यादा का अंतर आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं इसके मीनिंग को। मैंने लिखा है रवि वॉक्ड बिटवीन द ट्रीज, और दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया रवि वॉक्ड अमंग द ट्रीज। अब इस दोनों सेंटेंस में देखा जाए तो एक में हमने बिटवीन का यूज करा और दोनों में अमंग का यूज करा, राइट। एक में बिटवीन और दूसरा में अमंग का यूज हमने कर लिया। बिटवीन के आगे भी द ट्रीज है और अमंग के आगे भी द ट्रीज है। तो यहां पे तो बिटवीन का जो यूज हमने समझा था प्रीवियस वीडियो में कि दो के लिए करना है, लेकिन जब हम ट्रीज बोल रहे हैं तो वहां दो से अधिक की बात हो गई ना। ये तो श्योर नहीं हुआ कि बात दो ही की है, दो से अधिक की भी बात हो सकती है वहां पे। तो यहां पे क्या है भाई, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ऐसा नहीं कि बिटवीन का यूज हमेशा दो के लिए होता है। कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे बिटवीन का यूज दो से अधिक के लिए भी होता है। उसी में से ये हमारा एक नेक्स्ट सिचुएशन है जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि जब भी आप लोकेशन या डायरेक्शन के ऊपर में बात करते हो, ओके, और स्पेशली व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिफाइंड वे और डिफाइंड पाथ, देन बिटवीन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन टू। आई रिपीट that if we are talking about defined way or path, then between can be used for more than two. So यहां पे जो between का यूज करा है मैंने, Ravi walked between the trees, it shows that there is a defined path. वहां पे क्या है भाई, तो एक defined path है, यानी कि रास्ता एकदम श्योर है, वहां पे रास्ता है और कहीं ना कहीं उस रास्ते के चारों तरफ पेड़ हैं, लगे हैं, राइट। लेकिन अगर दूसरे सेंटेंस की बात करी जाए, Ravi walked among the trees, तो यहां पे क्या है भाई, यहां पे भी ट्रीज आया, बट द पाथ इज नॉट डिफाइंड इटसेल्फ। लेकिन पाथ वहां पे क्या है, डिफाइंड बिल्कुल से नहीं है। सो ये सेंटेंस मीनिंग क्या दे रहा है, दैट रवि केप्ट वॉन्डरिंग। एक्चुअली रवि उन्हीं पेड़ों के बीच में कहीं भटक सा गया है, उसे कोई डिफाइंड रास्ता नहीं मिला है, वो बार बार चक्कर खाकर मानो वहीं पे उसी जगह पे पहुंच जा रहा है, उसे रास्ते की समझ नहीं है, बिकॉज वहां कोई डिफाइंड पाथ ही नहीं है। ओके, सो अमंग का यूज करना है आपको दो से अधिक के बीच के लिए। अमंग का यूज आप करेंगे फिर से काउंटेबल नाउन्स के साथ आपको यूज करना है। वहीं पे मैंने एक बात बताया, बिटवीन और अमंग का यूज हम लोकेशन और डायरेक्शन के सेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन बिटवीन का यूज दो से अधिक के साथ हो सकता है, लेकिन तब जब वो लोकेशन या डायरेक्शन आपका डिफाइंड होगा। लेकिन वही अमंग का जब हम यूज करते हैं तो वो हमारा डिफाइंड नहीं होता है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट अमंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड कीप वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।